right? So I hope this was recorded है ना okay, तो बेसिकली क्या किया हमने कि जो इन्फॉर्मेशन जो हमने फाइंड किया या गिवन इन्फॉर्मेशन दोनों को एक साथ अपन वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो ये इंटरसेक्शन वाली पार्ट है, दिस इज योर इंटरसेक्शन, और ये जो है ये ओनली ए और ये वाला ओनली बी, करेक्ट? अच्छा, इन तीनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा अपने को? 40 प्लस 20 60 प्लस 30 90। अच्छा, 90 शुड बी यूनियन, इज इट? अच्छा, डिड यू गेट द आंसर? यस। अच्छा, ये टोटल 100 है, यहाँ 90 कवर हो गया, तो बाहर कितने रह गए? 10, है ना? नाइदर वाले, इज इट? and you can see that in सबका सब is 100, is it? Right, so any difficulty in two sets, right? अच्छा, तो अब अपन एक सिंपल क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, ठीक है? लेट्स कंसीडर a simple question. You know sometimes he play with percentages, है ना? एक मेंस क्वेश्चन था जो 15 में आया था, फिर से 20 में रिपीट हुआ, सेम क्वेश्चन 20 में रिपीट हुआ दिस ईयर. तो you know he would play with percentages, right? तो बेसिकली if he is trying to play with percentages, तो 100% कौन होगा यहाँ? पक्का? श्योर? अच्छा, वो वाला क्वेश्चन था, एक कार था, शायद इसमें नहीं है, एक कार वाला था, एक सेट वाज कार और एक सेट वाज फोन, माने सेट ए is the families who own a car, set B families who own a mobile phone, है ना? अच्छा, तो बेसिकली he would say कि 60% of the people you know own neither, sorry, say 15% own neither. What is meaning of that? When 15% of the families do not have car nor mobile phone. अच्छा, मैंने ये कौन सा परसेंटेज दिया है? बाहर वाला, है ना? यूनियन के बाहर वाला. तो if 15% own neither, so how much percent of the families will own either? Okay, how much? 15 ये कितना होगा? 85. So 85% will own either a mobile phone or car, है ना? अच्छा, उसमें भी probably he'll be giving you 20% on both, माने intersection दिया है, और how much percent on car and how much percent on mobile phone, this will be given to you, है ना? So आपको ना ऐसे कुछ करना है आपको, ठीक है? तो वो अपना ग्रुप में डाल दूंगा वो क्वेश्चन, ठीक है? सो अगर वो आंसर आया तो बढ़िया, नहीं तो अपन कल डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है? So let's before we wind up, you know, two sets, I want to discuss a simple question. Right on. If n of a is 6, question number 2. If n of a is 6 and n of b is 3, right? Then find first one, maximum value of n of a union b. Second, minimum value of n of a intersection b. Third, minimum value of n of a union b. And fourth, maximum value of n of a intersection b. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Okay. Very interesting. Yes. आगे किसी को आइडिया? Okay, so you know I'm gonna write the relation here. But what is relation between union and intersection?
कि अपन जानते हैं कि n of A union B is n of A plus n of B minus n of A intersection B, right? So right, okay, तो ना according to the first question maximum value of union पूछा, तो ना ये मैक्सिमम होने के लिए ये मिनिमम होना चाहिए विच इज 0, क्योंकि उससे नीचे तो नहीं हो सकता। अच्छा, पर इसका मतलब ये है कि फॉर A यूनियन B टू बी मैक्सिमम उनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि तब सारे के सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। अच्छा, हमने वेन डायग्राम में शायद से डिसजॉइंट हमने डिनोट नहीं किया। डिसजॉइंट कैसे लिखते हैं? सेपरेटेड लिखते हैं एकदम, है ना? there is something like this. ऐसा हो गया A, is it? There is no common, right? अच्छा, तो for A union B to be maximum, A intersection B has to be minimum, और minimum का मतलब simply it is equal to 0, right? So आपको ये लिखना होगा first, right? So therefore n of A union B इसका maximum वैल्यू कितना होगा डायरेक्टली? 6 plus 3 minus 0 which is 9. Obviously first case में हमने second वाला आंसर कर लिया, isn't it? A union B maximum के लिए intersection B minimum होना चाहिए which is already 0. Minimum is 0. It's actually third which is even more interesting. Minimum value of A union B. अच्छा, A union B minimum के लिए A intersection B मैक्सिमम होना चाहिए। थिंकिंग है ना, थिंकिंग नहीं पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि A में ज्यादा एलिमेंट्स, A में 6 एलिमेंट है और B में 3 एलिमेंट है। यस यस, वेरी गुड। B हैज टू बी अ सबसेट ऑफ A, B के सारे एलिमेंट्स A में आना चाहिए। उसका मतलब तब जाके यूनियन एकदम मिनिमम होगा, क्योंकि यूनियन का मतलब A और B का एडिशन। अगर B के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी A में है तो उनका एडिशन वापस A ही होगा, मैंने सिर्फ 6 ही होंगे एलिमेंट्स, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे B के ऑलरेडी A में कवर हो चुके हैं, राइट? तो मैंने ये दो केसेस के लिए, ये थर्ड और फोर्थ केस के लिए, इस केस के लिए B शुड बी अ सबसेट ऑफ A, isn't it? अच्छा, in this case n of A union B। अच्छा, तो पहले ना आपको इंटरसेक्शन डिटरमाइन करना होगा, है ना? तो टेल मी व्हाट इज n of A intersection B in this case। माने ये मिनिमम के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए, माने A intersection B मैक्सिमम। हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी कॉमन? ज्यादा कितने एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं? 3 ऑब्वियसली, क्योंकि B में तो सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, तो होंगे तो तीनों के तीनों कॉमन होंगे, उससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। माने A intersection B का मैक्सिमम इज 3, so A union B मिनिमम कितना होगा? 6 plus 3 minus 3 which is 6, ठीक है? This was a nice question। एग्जाम पे वो परसेंटेज वाला कर देता है, क्वेश्चन इज बग मी, इससे बेटर लेट्स डू इट। It's a very nice question। Okay, so in a certain town, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना, only will write in the form of given information। In a certain town, 25% families own a phone। So 25% families own a phone। So अगर आपको फोन वाला सेट को अगर आपने A से डिनोट किया, so n of A is equal to 25% है, that's the difference। अच्छा, and 15% own a car। 15% own a car, उसका मतलब we can denote this by n of B। yes, so n of B is 15%, and 65% families own neither a phone nor a car। So 65% own neither। So this is question number 3, right?
So n of A is 25%, n of B is 15%. अच्छा, नीदर को डिनोट कैसे करें? हाउ डू यू डिनोट नीदर? ए भी नहीं एंड बी भी नहीं, है ना? तो बेसिकली क्या है कि आपको यही पता होना चाहिए फर्स्ट, है ना? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वी शुड बी नोइंग हाउ टू डिनोट व्हाट इज इट ट्राइंग टू से, राइट? अच्छा, आई थिंक डू वी हैव एनफ टू फाइंड यूनियन? एंड डू वी हैव एनफ इंफॉर्मेशन टू फाइंड यूनियन? पक्का? श्योर? क्योंकि अपन जानते हैं ये बेसिकली नीदर है, isn't it? एग्जैक्टली. सो अपन जानते हैं कि A union B is n of universal set minus n of, है ना? So either, isn't it? Either is universal minus neither. क्योंकि guys अपना what was that? ये union है, isn't it? और ये बाहर वाला neither है. इन दोनों को ऐड किया तो obviously what will it? Universal set. and इन दोनों का addition is universal set. So we know this. So obviously universal का मतलब how much? 100% minus this is 65. इसका मतलब it should be 35%, right? माने 35% of the families own either a phone or a car. अच्छा, anyway, but माने हमने given information से ये find कर दिया. So something is also given and 2000 families. अब देखो there is no percentage here. So 2000 families own both a car and a phone. माने ये कैसे डिनोट करें? n of A intersection B is 2000. देखो this is not percentage, है ना? This is also given. ये सब given है. अच्छा, तो do we have enough to find intersection actually? Intersection का percentage can we find? Can we? अच्छा, कैसे? कि again we know कि n of A union B is n of A plus n of B minus n of, अच्छा यूनियन वाला परसेंटेज है अपने पास 45, n of A का भी परसेंटेज है 25, n of B का भी है 50. so what would this be? ये 40 होगा, 35 से subtract करें, how much would this be? 5. so n of A intersection B is actually how much percentage? 5%. मतलब इसका मतलब ये है कि 5% of the total families own both a car and a mobile phone, है ना? अच्छा, तो देखो आपके पास परसेंटेज है और आपके पास नंबर ऑफ फैमिलीज भी है इंटरसेक्शन के, तो अपन टोटल फैमिलीज फाइंड कर सकते हैं, है ना? अगर आपने कंसीडर किया लेट x families are present in the town, say x number of families are present in the town, तो clearly it's pretty obvious कि 5% of x is equal to how much? Can you say that? पक्का? कि ये टोटल है, टोटल का how much percent? On both, which is basically equal to 2000. अच्छा, 5% का मतलब what is the rate? 5 by into x is 2000. So 520. So x will be how much? 40,000, is it? So 40,000 families are present in the town, right? Okay. Looks like हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. Okay. Anyway, consider the following 3 statements. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा. अच्छा, सो बेसिकली लेट्स लुक एट गो बैक टू व्हाट इज गिवन एंड हमने माने पूरा क्वेश्चन भी यही पढ़ा हमने, माने जो इन्फॉर्मेशन है उससे फटाफट हमने कर दिया. तो पहली बात ये है नंबर ऑफ फोन्स वाला परसेंटेज इज गिवन, उसके बाद कार वाला परसेंटेज इज गिवन, उसके बाद नाइदर परसेंटेज इज गिवन. तो अपन जानते हैं कि नाइदर से क्विकली हमने आइदर फाइंड कर दिया और आइदर से हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया, है ना? इंटरसेक्शन का परसेंटेज फाइंड किया, इज इट? माने ये देखो नाइदर आइदर इंटरसेक्शन दे आर ऑल इंटररिलेटेड. अब देखो क्वेश्चन में अगर इंटरसेक्शन का परसेंटेज दिया होता वी कुड हैव फाउंड यूनियन का परसेंटेज और यूनियन का परसेंटेज से वी कुड हैव फाउंड नीदर का परसेंटेज, है ना? सो इट्स ऑल इंटरलिंक्ड. और इंटरसेक्शन का परसेंटेज था और इंटरसेक्शन के फैमिलीज भी वी न्यू, तो हमें ना टोटल फैमिलीज फाइंड करना है.
Right? Now let's look at the question. So he's asking us to consider three statements. What are those? 5% families own both a car and a phone. Is it true? 5% own both car and phone. माने statement A जो है वो true है. अच्छा, statement B. 35% families own either a car or a phone. ये भी सही है क्या? ये भी सही है. और statement C. 40,000 families live in the town. वो भी true है. तो answers were only A and B are correct, only AC correct, only BC correct या all ABC are correct. All ABC are correct. ये पहले ये 2015 में आया था और ये वापस 2020 में रिपीट हुआ था. ये quite simple question था, but you could see कि many students would have found this tricky because क्योंकि ये percentage इसमें था. बस आपको समझ में आना चाहिए था कि यूनिवर्सल सेट एक्चुअली होता है 100%. मैंने ये वाला क्लिक हुआ रहता तो दिस वुड हैव बीन इजी क्वेश्चन, है ना. अच्छा, अब चलते हैं अपन 3 सेट्स पे. राइट, 3 सेट्स का बनना है. 3 सेट होंगे. जैसे कि नाउ वी विल लुक एट 3 गेम्स. राइट, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल एंड से हॉकी. हॉकी तो अपने नेशनल गेम है, राइट, बट नो वन प्लेज. है ना. लेट्स लुक एट 3 वाले. This will be set A, set B, and so this is set C. है ना, A, B and C. Correct. So you know we'll have to अगर इसमें ना ऐसा होगा कि if you talking about A intersection B, say if you talking about A intersection B, उसमें ना ऐसे वाले स्टूडेंट्स भी होंगे दोस्त हु प्ले हॉकी आल्सो, है ना. आपको समझ में आ रहा है. देखो एकदम सबसे बीच में देखो एक कॉमन पार्ट है जिसमें तीनों का तीनों है ना. तो फर्स्ट वी नो वी स्टार्ट विद दैट. ये वाला इससे स्टार्ट करते हैं. तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है ना, तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ. so those are the students which know how to play, who know how to play cricket, football as well as hockey, all the three, है ना. तो ये है आपका A इंटरसेक्शन, B इंटरसेक्शन, C. करेक्ट. अच्छा, ओके. तो ये A, B और ये C. अच्छा, तो ना ये कौन है? What are these? Who are these? पक्का इंटरसेक्शन थी. Can we say that? अब देखो we need to understand this कि ये A intersection B है. What is meaning of that? These are the students who knows how to play cricket and football. तो you need to understand कि there are certain students, उनमें से those who also know how to play hockey, है ना. तो A intersection B का मतलब A और B they know how to play both, but उसमें कुछ students हैं जिनको hockey भी they know how to play hockey as well, है ना. अच्छा, तो ये हो गया A intersection B. अच्छा, तो फिर ये क्या होगा? What is this? इंटरसेक्शन से पक्का. अच्छा, और ये क्या होगा? पक्का, श्योर. अच्छा, तो ना अगर मैंने पूछा, अगर मेरा सवाल ये है क्वेश्चन में एक्चुअली वी शुड बी ड्राइंग 3 वेन डायग्राम हियर, तो मैंने एक इसमें ड्रॉ कर लिया ना. तो अंडरस्टूड राइट कि ये A इंटरसेक्शन B यहाँ लिखना था. नेक्स्ट वेन डायग्राम में A इंटरसेक्शन B, देखो ये शेड कर दिया. नेक्स्ट वेन डायग्राम में B इंटरसेक्शन C, इसको शेड कर दिया. तो हमें एक इसमें करना है, नॉट दिस टाइम. ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who plays only cricket and football. Only cricket and football.
श्योर, क्योंकि ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल का मतलब कौन सा रीजन चाहिए होगा, ये वाला। आगे समझते हैं, राइट। माने ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल, माने क्रिकेट होना चाहिए और फुटबॉल भी होना चाहिए, माने खेलना आना चाहिए उनको, लेकिन हॉकी नहीं। माने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, पक्का। ए शुड बी देयर, बी शुड बी देयर, बट नॉट सी, राइट, श्योर। अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेज बोथ क्रिकेट, सॉरी, ओनली क्रिकेट एंड हॉकी है ना, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने वो कैसे फाइंड करें, ए इंटरसेक्शन सी में से किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने को, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट करना होगा, श्योर। अच्छा, सिमिलरली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली फुटबॉल एंड हॉकी, ओनली फुटबॉल एंड हॉकी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए कैसे कैसे करें, बी इंटरसेक्शन सी में से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट किया। आगे, पक्का। तो इसको अपन लिखेंगे अब नेक्स्ट में कैसे लिखेंगे, ओनली क्रिकेट एंड, अच्छा अरे हाँ आपने तो एबीसी लिया ना, ओनली ए एंड बी है ना, ओनली ए एंड बी, इसका मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट which is equal to n of a intersection b, correct। similarly only b and c का मतलब b इंटरसेक्शन c होना चाहिए लेकिन a नहीं, इसका मतलब b इंटरसेक्शन c में से a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c को सब्ट्रैक्ट करें। Similarly, only A and C, माने A और C होना चाहिए लेकिन B नहीं, इसका मतलब N of A intersection C में से N of A intersection B intersection C को हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो देखो इन तीनों को ऐड किया, इन तीनों को ऐड किया तो आपको आएगा एग्जैक्टली टू ऑफ देम, कैन यू से दैट, एग्जैक्टली टू ऑफ देम, माने एग्जैक्टली टू, लेकिन वो कौन से टू, इट कुड बी क्रिकेट फुटबॉल, इट कुड बी फुटबॉल हॉकी, और इट कुड बी क्रिकेट एंड फुटबॉल, है ना, एग्जैक्टली टू ऑफ देम। सो आइदर ऑफ दीस केसेस, सो इन तीनों का एडिशन एग्जैक्टली क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो ये वाला आंसर। अच्छा, अब देखो एग्जैक्टली वन ऑफ देम, माने ओनली क्रिकेट फाइंड करना है अब मुझे, ओनली क्रिकेट फाइंड करना है। अच्छा, ओनली क्रिकेट वाले माने कौन से आ गए, कौन सा वाला रीजन, ये वाला। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, ये वाला हटाना है और ये वाला भी हटाना होगा, लेकिन ये दो बार सब्ट्रैक्ट किया तो इसको एक बार ऐड करना होगा। आगे तो हमने क्या किया कि ओनली क्रिकेट का मतलब जितने भी लोगों को क्रिकेट खेलना आता है उनमें से क्रिकेट फुटबॉल वाले को हटाया और क्रिकेट एंड हॉकी वालों को भी हमने सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन हमने नोटिस किया कि ये जो है ये दो बार सब्ट्रैक्ट हो चुका है, कौन सा, ये वाला रीजन, तो अपने को एक और बार ऐड करना होगा, ठीक है। सो ये जो रीजन है दिस इज ओनली ए, दिस इज ओनली, दिस इज ओनली, करेक्ट। अच्छा, तो ओनली ए के लिए क्या करेंगे, ओनली ए का मतलब एन ऑफ ए होना चाहिए लेकिन बी भी नहीं और सी भी नहीं, है ना। अच्छा, इसके लिए क्या करना है, एन ऑफ ए में से एन ऑफ सेक्शन बी एज वेल एज ए इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट किया, बट ऐड करना है
क्यों ऐड क्यों कर रहे हैं अपन, सब्ट्रैक्ट करना है ना अपने को, क्योंकि वो एक्चुअली सब्ट्रैक्ट हो गया लेकिन दो बार हो गया, जबकि अपने को एक ही बार करना था। अच्छा, क्योंकि दिस ओनली बी का मतलब एन ऑफ बी होना चाहिए लेकिन ए नहीं एज वेल एज सी भी नहीं, मैंने बी में से ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट किया एज वेल एज बी इंटरसेक्शन सी भी सब्ट्रैक्ट किया प्लस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, करेक्ट। सिमिलरली ओनली सी का मतलब सी होना चाहिए लेकिन बी नहीं और ए नहीं, इसका मतलब एन ऑफ सी में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी गया और बी इंटरसेक्शन सी भी गया, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अपने को ऐड करना है। अच्छा, इन तीनों को ऐड किया, इन तीनों को ऐड करने से क्या आएगा, इन तीनों को ऐड करने से आएगा एग्जैक्टली श्योर। अच्छा, और लास्ट वाला नीदर। अच्छा, नीदर वाले कौन होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, कोई भी नहीं, नीदर सिंपली एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसका सेम फंडा है, फंडा तो सेम अगेन, कैसे फाइंड करें, यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, यूनियन वाला सेट को, है ना, यूनियन सी को। अच्छा, तो बात ये है कि अभी यूनियन कैसे फाइंड करें, ए यूनियन बी यूनियन सी, अब इस गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड, है ना, लेट्स सी कैसे। अब अल्टीमेटली आपको फाइंड करना है उनका यूनियन, है ना। अच्छा, वो कैसे करें, लेट्स सी। ओके, now use this in figure here. तो दो सेट के लिए कैसे किया था हमने, यूनियन के लिए हमने किया था n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो मे बी सेम। अच्छा, n ऑफ a कंसीडर किया और n ऑफ b कंसीडर किया, तो देखो a इंटरसेक्शन b दो बार रिपीट हुआ है, तो क्या करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली n ऑफ c भी कंसीडर किया, तो देखो a इंटरसेक्शन c और b इंटरसेक्शन c जो है वो भी दो बार रिपीट हो रहा है, मैंने उसको भी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, मैंने लेट्स सी। तो अल्टीमेटली n ऑफ a यूनियन b यूनियन c का मतलब n ऑफ a तो पक्का, n ऑफ b ऑब्वियसली और n ऑफ c 100% श्योर। अब अपने को क्या करना है कि जब आपने n ऑफ a कंसीडर किया और n ऑफ b कंसीडर किया और n ऑफ c कंसीडर किया, तो क्लियरली देखो ये रीजन दो बार रिपीट हुआ है और ये वाला रीजन भी दो बार रिपीट हुआ है और ये वाला रीजन भी दो बार रिपीट हुआ है, इज इट। अच्छा, तो इसलिए आपने को n ऑफ a इंटरसेक्शन b n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन, बट नाउ यू नो दिस सीम्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, ये तो सब इसमें आ रहा हो, तो अब ना उसका कैसे अकाउंट करें, व्हाट शुड डू अबाउट तीनों का इंटरसेक्शन, क्या करना है, प्लस 1 टाइम के प्लस 2 टाइम्स के माइनस के क्या करना है, प्लस 3 टाइम्स, प्लस 1 टाइम, क्यों, तीन बार सब्ट्रैक्ट हो गया, हाँ, तो 3 बार ऐड करना होगा, नहीं तो नहीं ना, तो एक ही बार श्योर, कैसे आगे, अच्छा, n ऑफ a, ओके, उसमें ये आ गया है ना। अच्छा, n ऑफ b ऐड किया, अच्छा, जब n ऑफ b ऐड किया, ये देखो ये भी आ गया फिर से दोबारा, जब n ऑफ c ऐड किया तो ये तीसरा बार आ गया और वो तीनों बार सब्ट्रैक्ट भी हो गया, आ गया पक्का,
तो ना क्योंकि जब हमने बी इंटरसेक्शन सी किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये देखो ये भी गया उसके साथ साथ में। जब हमने तीनों को ऐड किया तो 3 बार आ गया, माने ये तीन बार रिपीट हुआ है ये। और सब्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट भी हो गया, लेकिन एक बार तो आना चाहिए। अच्छा, इसलिए अपन एक बार ऐड करते हैं। गुड, दैट मींस वी नीड टू ऐड दिस वंस, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। तो ये है मदर ऑफ ऑल रिलेशंस। ठीक है, ये अपन को याद रखना चाहिए। So ultimately, let's draw a Venn diagram which depicts all of what we discussed. Imagine this is A, this is B, and this is C. Correct? अच्छा, ये जो बीच में है, what is this? B intersection C, correct? तो ये जो है A intersection B intersection C. A intersection B intersection C. अच्छा, अगर मैंने पूछा कि ये कौन है, सिर्फ ये वाला, डिनोट करना है केवल, ऐसे डिनोट करना है ना। ए इंटरसेक्शन बी माने ए और बी है, दोनों भी है, लेकिन सी नहीं है। तो इसको लिखने का तरीका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, अच्छा ये वाला ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, और ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। सही है? अच्छा, ये वाला ओनली ए माने ए होना चाहिए लेकिन बी भी नहीं और सी भी नहीं। अच्छा, ये वाला बी होना चाहिए लेकिन